सुनील कपूर जी, चांसलर भाभा विश्वविद्यालय डॉक्टर साधना कपूर जी और चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय इंदौर डॉक्टर श्रुति कपूर मैम से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी का पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल और मेमेंटो प्रदान कर हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद सर। मैं आमंत्रित करती हूँ चांसलर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्रुति कपूर मैम से कि वे आए और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। प्लीज मैम। सबसे पहले मैं गवर्नर साहब जी को प्रणाम करती हूँ एंड सारे डॉक्टर्स और सारे अतिथियों को आप सभी का ज़ोरों से स्वागत करती हूँ। ये मैं थैंक यू करना चाहूँगी कि गवर्नर साहब जी को कि उन्होंने हमारे बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और हमारी यूनिवर्सिटी में आए और मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि मुझे मौका मिला उनके साथ स्टेज शेयर करने का और मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं और तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। तो ये मेरे लिए बहुत ही यादगार पल है और बहुत ही आज क्योंकि बहुत शुभ दिन है, सर हमारे साथ हैं। मैं सभी डॉक्टरों को कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी एंड जो लोग ने बहुत अच्छा किया है उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, बहुत कंग्रेचुलेशंस एंड जो नहीं थोड़ा पीछे रह गए मैं उन्हीं को यही कहना चाहती हूँ कि आप निराश मत हो क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद मैम। मैं निवेदन करती हूँ चांसलर भाभा यूनिवर्सिटी डॉक्टर साधना कपूर मैम से कि वे आए और स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। मैं डॉक्टर साधना कपूर, चांसलर भाभा यूनिवर्सिटी, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल जी का पूरे भाभा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का दिन बहुत शुभ है कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाला और हमें उत्साहवर्धन के लिए, आशीर्वाद के लिए वो यहाँ आए हैं। ये हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है कि वो उसमें आए और हमारे सभी छात्र छात्राओं और फैकल्टी और कर्मचारियों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। भाभा विश्वविद्यालय लगातार विश्व स्तरीय शिक्षा अनुसंधान के साथ साथ विद्यार्थियों के संपूर्ण बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है, चाहे वो खेलकूद हो या सांस्कृतिक या शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार। यहाँ के शिक्षकों और विद्यार्थियों में कुछ नया करने की हमेशा एक ललक रहती है। डेंटल साइंस के अलावा इंजीनियरिंग, फार्मेसी, नर्सिंग, प्रबंधन, कला विज्ञान, वाणिज्य, कृषि एजुकेशन, लॉ सहित अनेक विभिन्न पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर एवं पीएचडी में श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान की जा रही है। सामाजिक कार्यों में हो या आम जनता की सेवा, भाभा विश्वविद्यालय हमेशा पहली पंक्ति में रहता है। पिछले दिनों आई कोविड-19 महामारी में विश्वविद्यालय के स्टाफ, कर्मचारियों, विशेषकर डेंटल और नर्सिंग के स्टाफ और विद्यार्थियों ने शासन की दी हुई भूमिका कोविड-19 में बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करने का प्रयास किया। हमारे कई साथियों को कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सम्मान भी मिला है। अभी हम 28 नवंबर को एक दिव्यांग मेला भी भाभा यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम समाज के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। तो जिस तरह हम अपने बच्चों
टाइम देते हैं संडे को कि पिकनिक में चलो, या हम उनके साथ टाइम गुजारते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिव्यांग बच्चों के साथ भी एक दिन गुजारें, उनको गिफ्ट दें, उनको हर तरह की खुशियाँ दें ताकि उनके चेहरों पे मुस्कान आए। आज जो विद्यार्थी डेंटल साइंस की उपाधि प्राप्त करके समाज में जाएंगे, वो इस महाविद्यालय से प्राप्त अच्छे मूल्यों और अनुभव का लाभ समाज के हर ज़रूरतमंद और कमज़ोर तबके तक बखूबी प्रदान करेंगे। वो हमने उन्हें हर तरह की शिक्षा दी है, बौद्धिक, सामाजिक, उनको हर नैतिक मूल्यों में उनको संवारा है ताकि वो बाहर जाके एक बहुत अच्छे नागरिक बने, गरीबों का मुफ्त में इलाज भी करे और बहुत अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करे, माँ बाप के सपनों को पूरा करें और विश्वविद्यालय का नाम ऊपर उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार मैं पुनः आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो आए और हमें इतना उत्साहवर्धन किया, और साथ ही मैं इस सभी स्टाफ, अभिभावकों और इस आयोजन की टीम और विद्यार्थियों को बहुत आभार प्रकट करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चांसलर डॉक्टर साधना कपूर जी। और अब मैं निवेदन करूंगा हम सभी के प्रेरणा स्रोत और खासतौर से युवा जिनको सुनने के लिए उत्सुक होते हैं, हमारे आदरणीय चेयरमैन डॉक्टर सुनील कपूर सर से, कृपया वो आएं और हमें स्वागत उद्बोधन से सम्मानित करें। परम आदरणीय महामहिम श्री मंगू भाई जी पटेल, हमारे प्रेरणा स्रोत और इस प्रदेश के शीर्ष पद पे आसीन, भाभा यूनिवर्सिटी में आपने आकर हम सब का बहुत मान बढ़ाया है। इस स्टेज पे आने से पहले मैंने स्टेज को प्रणाम किया, बैठ हुए कि इस स्टेज का आज पहली बार शुभारंभ हुआ है। पांच छह चीज जरूर मैं बताना चाहूँगा, तो सब लोग आदरणीय महामहिम जी के भाषण को सुनना चाहते हैं। एशिया का सबसे पहला कार्बन कैप्चर प्लांट और वर्ल्ड का तीसरा कार्बन कैप्चर प्लांट का आविष्कार इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। डेंटल इम्प्लांट का आविष्कार, जिसका पेटेंट परम आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए द्वारा सराहा गया, बहरे बच्चों के लिए उस इम्प्लांट के बाद कंडक्शन से और इंडक्शन से उनको सुनाई देता है, इसका आविष्कार भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। पहला रॉबोट, कोरोना में हमने देखा कि नर्सिस की बड़ी शॉर्टेज थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, तो एक रॉबोट का आविष्कार किया। वो रॉबोट 18 टेस्ट 5 मिनट में करता है और रिपोर्ट देता है। किसी पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है, कंप्यूटर के द्वारा संचालित है। उसका आविष्कार भी इस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। सियाचिन और कारगिल में जहाँ -35 डिग्री टेम्परेचर रहता है, बुखारी का आविष्कार हमारे ही विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया। DRDO में हम लोगों ने अप्लाई किया कि इस देश को वो बुखारी सैनिकों के लिए हम दें। 110 करोड़ रुपए के रिसर्च प्रोजेक्ट पिछले 2 साल में आदरणीय सेठी जी और डॉक्टर BL सिंह की टीम ने किए, वो भी हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 11-11 लाख के कई पुरस्कार इस यूनिवर्सिटी के छात्रों और अध्यापकों को दिए गए। ये सब बड़ी फख्र की बात है। जैसे मेड इन इंडिया का नारा दिया गया, हम लोग ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, चूंकि अब
दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। मेड इंडिया के साथ मेड इन मध्य प्रदेश हो, मेड इन भोपाल हो और मेड इन ये ग्रुप भी हो। मुझे बड़ी उम्मीद है कि सरकार के द्वारा संचालित सारे प्रोग्रामों को हम लोग उचित रूप से संचालन कर रहे हैं, चाहे मेधावी छात्रों की स्कॉलरशिप हो या किसी किस्म का भी इस प्रदेश के द्वारा कोई भी योजनाएं जो इस यूनिवर्सिटीज़ के लिए दी जाती है वो हमारे द्वारा की जाती है। 110 पेटेंट इस साल अभी तक हो चुके हैं। रिसर्च के क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी का जो नारा है कि सारी रिसर्च अब हिंदुस्तान में होनी चाहिए, वो भी अब बहुत तेज़ी से शुरू हो रहा है। अगले 1 साल में $5 ट्रिलियन की इकानमी जरूर भारत लेगा और हो सकता है कि उसके अगले 5 साल में $10 ट्रिलियन की इकानमी होगी। मैं आदरणीय गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा ये कोशिश रहेगी मेरी कि वो बार बार आए हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट में, हमें देखें कि कैसे हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चेयरमैन सर डॉक्टर सुनील कपूर जी, आपने यहाँ हम सभी को उत्साहित किया, इसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। डॉक्टर शीतांशु तिवारी। मैं निमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ सर को कि वे धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। भारत है संज्ञा विराग के उज्जवल आत्मोदय की, भारत है आभा मनुष्य के सबसे बड़ी विजय की, भारत है भावना दाह जगजीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुष्य को राग मुक्त करने की। हम भारतीय इसी भावनाओं के साथ अपना संपूर्ण जीवन यापन करते हैं। भारतीय समाज की अनुगुंज एक ऐसे आदर्शवाद पर टिकी है जिससे मानव जीवन असत्य से सत्य की ओर, पतनोन्मुख अवस्था से विकास की ओर तथा अवसादपूर्ण स्थितियों से निरंतर सुखमय भविष्य की ओर अग्रसर होता आया है। हमारे भविष्य की इन्हीं परियोजनाओं को नया आयाम देने के लिए हमारे विश्वविद्यालय में पधारे महामहिम राज्यपाल महोदय का मैं अपने संपूर्ण विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धर्मराज संन्यास खोजना कायरता है मन की, है सच्चा मन जो तो ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। दुर्लभ नहीं मनुष्य के हित निज वैयक्तिक सुख पाना, किंतु कठिन है कोटि कोटि मनुष्यों को सुखी बनाना। हमारे इसी सुखमय भविष्य के प्रणेता हमारे बीच पधारे हमारे माननीय डॉक्टर सुनील कपूर सर, डॉक्टर साधना कपूर मैडम, डॉक्टर श्रुति कपूर मैडम, श्री सिद्धार्थ कपूर सर और श्रीमती रुचि कपूर मैडम, जिनके कारण हमें खुशहाल जीवन जी रहे हैं। आप हमारे विश्वविद्यालय में पधारे, आपका हमारी तरफ से बहुत बहुत अनेक अनेक अभिनंदन, आभार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो हमारे बच्चे हैं, साविद्याया विमुक्तये की भावना लेकर जब अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो उनके जीवन के अंदर जो प्रकाश जल रहा है वो कभी बुझे नहीं। उसके लिए अंतिम शब्द में बोल रहा हूँ। घोर अंधकार में वेगमय व्यार में यामिनी विभीषिका, प्रलय कांड भूमिका, अग्निगीत गा रही, वज्र है डहा रही, किंतु मुक्ति द्वार का अमंद ज्योति धार का प्रदीप यह बुझे नहीं। यह प्रदीप आपके अंदर का बुझने न पाए, अब हमेशा ऐसे ही हमारे विश्वविद्यालय से निकल के टिमटिमाते रहें। और अंत में हमारे अन्य विश्वविद्यालय से पधारे हमारे तमाम गणमान्य व्यक्तियों का हमारे विश्वविद्यालय में आने के लिए हम अपने पूरे संस्थान की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच माननीय राज्यपाल के एडीजी साहब जो हमारे क्षेत्र से हैं, सुभाष आनंद जी, आपने हमें अप्रतिम सहयोग प्रदान किया, उनके लिए हम हृदय से आपका आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिद्धार्थ सौरभ जी। मैं यहाँ उपस्थित सभी मानवों से निवेदन करूंगा अपने अपने स्थान पर खड़े हों। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हों।